प्रणाम यमदेव। प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देने की रीत है, किंतु मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं हनुमान? सारे आशीर्वाद तो आपने प्राप्त कर लिए हैं। बस आशा करता हूं कि आप उन आशीर्वादों का अनुचित प्रयोग न करें। शक्ति होती ही इसलिए है जो समय पड़ने पर काम आए, और मेरी दृष्टि में मैंने कभी भी किसी निर्बल को नहीं सताया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, बस अपना धर्म निभाया, जो है मेरे प्रभु और उनके परिवार की रक्षा करना। यदि मेरे प्रभु और उनके परिवार पर कोई संकट आएगा तो फिर मुझे मेरी शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है। यदि मेरी भक्ति आपको अपराध लगी है तो वो भी स्वीकार है मुझे। हनुमान, तुम स्वयं जानते हो, मैं या ये यमदूत तो क्या, तीनों लोक में ऐसा कोई भी नहीं तुम्हारा कोई अहित कर पाएगा। और जिन्होंने तुम्हें शक्तियां दी तो तुम उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, तो ये तो कृतघ्नता होगी ना। तुम्हारी भक्ति उचित है, पर उसके लिए पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देने का अधिकार तुम्हें कैसे मिल जाता है? देखिए यमदेव, मैं ठहरा वानर, मेरी सृष्टि तो बस मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, और मैं हर मूल्य पर उनकी रक्षा करूंगा। आप यदि जानते हैं मेरी शक्ति, तो फिर मेरा आग्रह मानते क्यों नहीं? आप लौट जाइए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी का अनादर करूं। अयोध्या की सीमा छोड़कर बाकी पूरी पृथ्वी है आपके पास। आपको अपनी सृष्टि का संचालन जैसे करना है आप कीजिए, कौन रोकता है आपको? बस इस अयोध्या में ये हनुमान आपकी नहीं चलने देगा। हनुमान, जिन देवों ने तुम्हें शक्ति दी है उन्हें शक्ति का अकाल नहीं पड़ गया है, पर यह लड़ाई महाविध्वंस की तरफ जाएगी, मानवता के विरुद्ध जाएगी, जो मैं टालना चाहता हूँ। तो टाल दीजिए ना, आप अयोध्या को छोड़ दीजिए, संकट चला जाएगा, संकट टल जाएगा। ये ठीक नहीं है हनुमान। मेरे लिए बस वही ठीक है जो मेरे प्रभु श्री राम के लिए ठीक है। तुमने कोई मार्ग नहीं छोड़ा हनुमान। तुम क्या सोचते हो कि काल के मार्ग में आओगे तो काल मार्ग बदल देगा? ये तुम्हारी भूल है, भूल। तो फिर आइए यमराज, अयोध्या की ओर कुदृष्टि डालने की आपकी ये भूल मैं सुधार ही देता हूँ। यमदेव, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो तुरंत। ये मेरा ब्रह्मा का आदेश है। पहले यमदूत, फिर साक्षात यम का आगमन, अर्थात मेरा संदेह उचित था। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटता दिख रहा है उससे अलग ही कोई योजना बना रही है नियति, जिसके विषय में मेरे भोले भाले प्रभु को भान नहीं। पर इस हनुमान के रहते कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। जय श्री राम। तो ये है वो राम के पुत्र जो धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा सामना करने आए थे। देखो असुर वीरों, राम के इन वंशजों को कुंभकर्ण के पुत्र के समक्ष घुटने टेक दिए, इन्होंने माटी में सिमट गए हैं। लव, कुश, युद्ध भूमि में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन गिरा, महत्वपूर्ण ये है
कि गिरकर फिर से कौन उठ पाया। तुम उन श्री राम के रक्त हो जिन्होंने 14 वर्ष वनवास के दुख भोग कर भी बिना किसी सैया के दशानन का सामना किया, जिन्होंने बिना कवच के हर प्रहार सहा। तुम टूट नहीं सकते, अधर्म के समक्ष झुक नहीं सकते पुत्र, क्योंकि यदि तुम टूटे तो श्री राम का राम राज्य का सपना टूटेगा। तुम झुके तो रघुकुल का सम्मान और तुम्हारी माता का अभिमान झुकेगा। जो इतने लोग श्री सिया राम में विश्वास करते हैं, उनका विश्वास टूट जाएगा। उठो पुत्रों। तुम दोनों केवल रघुवंश के अंश नहीं हो, धर्म के पथिक भी हो। और ये यात्रा केवल भ्रमण नहीं, यह अध्ययन है, संसार का भी और स्वयं का भी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। माता, माता, भूमि शायद नहीं हुए, अपनी माता का आशीष ले रहे थे हम। आओ तो मैं भूमि जाके पुत्रों की शक्ति दिखाए। अब ये युद्ध तुम्हारे अंत के साथ ही समाप्त होगा। पिता का मार्ग चुना तो अंत भी वैसा ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम पुत्र लव उसकी, सिया राम पुत्र लव उसकी। तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी सोच अवश्य अनुचित है, किंतु तुमने अपना पुत्र धर्म निभाया है, इसलिए तुम इस प्रणाम के पात्र हो। हम देवताओं से आपकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी। यदि अपने माता पिता के लिए आदर का ये भाव रहे तो हम उस भावना को नमन करते हैं। आशा है कि तुम समझ गए होंगे कि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही स्वाहा कर देती है। समझ गया, और ये भी समझ गया कि कितना अभागा था मैं, जो रघुवंश की महानता नहीं समझ सका। आज समझ आया कि पिता का मान उसके बुरे कर्मों का अनुसरण करके नहीं, शुभ मार्ग पर चलकर और उन्हें भी शुभ मार्ग पर लाकर होता है। संतान हो तो लव कुश जैसी। राम नाम सत्य है। भज मन राम नाम सुखदाई। सिया राम पुत्र लव उसकी। आर्यवर्त का भ्रमण तो संपूर्ण हो ही गया है कुछ। अब बस शीघ्र ही पिताश्री से भेंट करने की इच्छा है भैया।